नमस्कार साथियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वे एटीपी का निर्माण करते हैं, वे आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करते हैं, वे कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करते हैं। साथियों, इस क्लास को हमने बाईलिंगुअल फॉर्म में डिज़ाइन किया है। सो दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन अंडरस्टैंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज they produce protein, they generate ATP, they store genetic material, and option number D is they transport substance within the cell. So in which language you are comfortable, you can refer that. So इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन गैस को उपयोगी रूपों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर सी, डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिफिकेशन। इन इंग्लिश, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ द प्लांट बाय द प्लांट कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता की मूल इकाई को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, ऑप्शन नंबर बी, जीन, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी, आरएनए। सो बेसिकली ये सारे न्यूक्लिक एसिड हैं एंड जो जीन होता है ये डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है। जो हेरिडेटरी की मूल इकाई या आनुवंशिकता की मूल इकाई इसको कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये आनुवंशिक सूचना को स्टोर करता है, एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र करता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सो इसका ऑप्शन नंबर 1 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। इसका सही जवाब है यकृत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी, गलगंड या गले की बीमारी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, एंड मधुमेह पैंक्रियाज जब इंसुलिन को प्रोडक्शन बंद कर देती है तब मधुमेह पेशेंट को होता है। इसको डायबिटीज़ 2 कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कवक का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, जूलॉजी। तो इसका सही जवाब है माइकोलॉजी। अब हम जानेंगे बैक्टीरियोलॉजी का मतलब, जिसमें
बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी का मतलब जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी, जूलॉजी में जिसमें सारे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, दैट इज जूलॉजी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही जवाब है कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ब्लड हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन को लेकर एक दूसरे को कनेक्ट करता है, सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। फॉर दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? सो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी संक्रमणों से लड़ना, ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन नंबर डी भोजन को पचाना। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑक्सीजन का परिवहन, बिकॉज हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के सारे ऑर्गन्स में लेके जाता है। रक्त का थक्का जमाना हमने पहले पढ़ लिया, विटामिन के। भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है या कहा जाता है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी जीन। सो इसका सही जवाब होगा कोशिका या अंग्रेजी में सेल। साथियों, हम इस प्रकार के स्टैटिक जीके के वीडियो हर दिन अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो जो भी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, कमेंट लिखें, जिससे कि हमें इस वीडियो में किस तरीके के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हम कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको एक एक ऑप्शंस को डिटेल में समझना है, कोई टॉपिक है जिसको समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बना के डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल जनित रोग है? मतलब जल जनित मीन्स कि जल से फैलने वाला। सो इसका ऑप्शन ए है तपेदिक, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका सही जवाब है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है? सो हम देखेंगे कि मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी यकृत। हृदय का काम ब्लड को पंप करना है, गुर्दे का काम बेसिकली गुर्दे का छोड़ देते हैं, फेफड़े का काम है ब्लड को मतलब गैसियस एक्सचेंज का, जहाँ से CO2 जो बॉडी की है वो ब्लड में आ जाती है, जिससे फिर हम उसको लंग्स के ज़रिए एक्सेल आउट कर देते हैं। एंड ऑक्सीजन जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से हमने जो इनटेक करी इनहेलेशन प्रोसेस के ज़रिए, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके लंग्स से ब्लड से ऑर्गन में चली गई, जो कि ATP जेनेसिस में हेल्प करती है। तो इसका सही जवाब है मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है गुर्दा या किडनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? pH बेसिकली होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मीन्स कि इससे हम किसी मैटर की या किसी सब्सटेंस की या किसी लिक्विड की या कुछ भी कह लें, उसकी वो एसिडिक है या बेसिक है, वो डिसाइड करने का एक pH स्केल होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी का pH, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का pH होता है दैट इज़ 7.4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा ही
एक सेकंड प्लीज़, थोड़ा सा छोटा करते हैं ब्रश को। ताकि ऑप्शन ना डिलीट हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग, तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्वचा। मानव में निषेचन जिस अंग में होता वह है, द ऑर्गेन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन इज। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर डी योनि। इसका सही जवाब है फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली पैंक्रियास से सेक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही जवाब है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? इसका ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आइरिस। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। नेक्स्ट, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ये आज का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। एंड इसका ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी पोषक तत्वों को संग्रहित करना, ऑप्शन डी अपशिष्ट को तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ वेस्टेज। सो इसका सही जवाब है प्रोटीन का संश्लेषण, मीन्स सिंथेसाइज द प्रोटीन। सो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यही है। एंड आपसे अनुरोध है कि जैसे भी आप वीडियो देखते हैं, अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए आप वीडियो देखते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस लिखने हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चाहिए, मीन्स कि एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन चाहिए कि क्वेश्चन को हम डीप में जाके समझाएं, तो आप उसमें कमेंट में लिखें ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन।